आज सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से गौरेश्वर महादेव मंदिर में आई हूँ। यहाँ पर जो शिवरात्रि पर महान आयोजन होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारे श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं, और यहाँ के पंडित जी से और यहाँ के ट्रस्टी से हम आज बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह की तैयारियाँ कर रखी हैं। तो आइए हम मंदिर परिसर में। आज गौरेश्वर महादेव मंदिर में मुख्य जो यहाँ के प्रकाश जी भाई श्रीमाली हैं, उनसे बात करने के लिए आई हूँ, जो इस मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। बोले गौरेश्वर महादेव की जय। आप सागवाड़ा न्यूज़ से पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गौरेश्वर महादेव तो आप सबको मालूम ही है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे बड़ा तीर्थ है, और यहाँ ये शिवरात्रि का जो मेला लग रहा है वो बहुत ही भव्य मेला रहता है अपने इस क्षेत्र के लिए। जैसे सागवाड़ा सर्कल में ये डूंगरपुर ज़िले में पहला इतना बड़ा मेला लगता है, जहाँ लगभग 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं। यहाँ महाप्रसाद का भी कार्यक्रम होता है। जो पुराना मंदिर अपना जो आगे है खेड़ेश्वर महादेव, वहाँ सवेरे 9 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक जो मतलब उपवास करते हैं उन लोगों के लिए फलाहार की व्यवस्था होती है, वो हमारी कमेटी करती है। यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है, हर प्रकार से दुकानें रहती हैं, व्यवस्था भी बढ़िया है, और महादेव की इतनी बड़ी कृपा है कि यहाँ जो भी मन्नत लेने के लिए आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो भी यहाँ जो महादेव मंदिर है, अंदर जो पानी के अंदर जलमग्न है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। वो मंदिर वैसे बहुत, जो शिवलिंग है वो बहुत पुराना है, लगभग 1100 साल हमको याद है। सफ़ेद लिंग है, उसका नाम ही गौरेश्वर, मतलब एक गाय जो वहाँ रोज़ दूध देती थी, और एक साधु महात्मा ने वहाँ उसको खोद के निकाला तो वहाँ से लिंग निकला। और वही लोग पूछते हैं, इसका मुख्य ये है कि यह गौरेश्वर महादेव में जैसे अपने ये मोह निकलते हैं ना, मोह है, गांठ है, गठिया, ये जो सफ़ेद चमड़ी के दाग होते हैं, वो हमारे बाप दादा की मान्यता है। और वास्तव में आज भी ये हो रहा है कि जो भी आप 5 सोमवार 21 सोमवार बिना नमक और बिना शक्कर के उपवास रखता है, व्रत रखता है, उसकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। ये यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो हमारे गौरेश्वर महादेव का एक ही है कि भाई केसर, जैसे 1 रुपये से शुरू हुआ था 4 से, यहाँ भगवान को केसर ज़्यादा चढ़ता है। आज भी लोग 11 रुपये का, सबसे बाकी कुछ चढ़े कि नहीं चढ़े, भगवान को केसर ज़रूर लोग चढ़ाते। जितने भी लोग आते हैं भगवान को 10 रुपये का, 11 रुपये का केसर चढ़ाते हैं, और अपनी मनोकामना लेके जो भी आते हैं लगभग पूरी होती है। ये अपने सर्कल में जैसे ये चारों धाम में जैसे ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही ये गौरेश्वर महादेव भी अपना प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जहाँ लंबे लंबे गुजरात से भी लोग आते हैं। मुझे ही लगभग यहाँ 7-8 साल हो गए, गुजरात से, MP से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं छोड़ते हैं। यहाँ जो बाधाएं लेते हैं, जैसे बच्चा नहीं होता है तो बच्चे के लिए भी बाधा लेते हैं, फिर उसके 5 साल के मुंडन की बाधा लेते हैं, और वो मुंडन भी यहाँ करवाते हैं। ऐसे यहाँ ये है। और ये बाजू में जो खेड़ेश्वर महादेव मंदिर है वो भी 800-1000 साल पुराना है, वो भी अपने गौरेश्वर ट्रस्ट मंडल का ही है। ये 10 साल से लगभग ट्रस्ट मंडल सक्रिय हुआ, और ये गौरेश्वर का विकास हो रहा। आज भी यहाँ दानदाताओं की लाइन है, दानदाता देते हैं, उसी दानदाताओं के पैसों से यहाँ हम विकास कर रहे हैं। हमारी एक टीम बनी हुई है गौरेश्वर की, दिवड़ा बड़ा की, वो टीम ये पूरी देखरेख करती है और यहाँ का संचालन करती है। बिल्कुल, मुझे भी जानकारी है सर। अभी कुछ 5-7 सालों में यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। तो क्या और भी आगे विकास होगा इस कमेटी में? इस तरह की कुछ योजनाएं चल रही हैं कि आप इस मंदिर को कहाँ और आगे लेके जाने वाले? यहाँ हमें सरकारी लाभ तो अभी तक कुछ नहीं मिला। 1-2 बार सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया कि भाई हम इतना देंगे, ये देंगे, मगर वो सब बेकार की बातें हैं। हमने कुछ खर्चा किया, वो भी हमारा गया। सरकार से हमें कोई किसी प्रकार का लाभ मिला नहीं है। मगर ये सक्रिय जो टीम है, जैसे आपने 100 रुपये की ये रसीद बुक है, इस रसीद बुक में आपने छोटे छोटे जो भामाशाह हैं हमारे, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, उन भामाशाहों से ही ये यहाँ का विकास हो रहा है। श्रावण मास में पूरा महीना महाआरती का कार्यक्रम होता है, पूरा महीना श्रद्धालु आते हैं यहाँ,
और रोज़ भगवान का अलग अलग श्रृंगार होता है डेली, और श्रृंगार के साथ में रोज़ महाआरती भी होती है। तो उस महाआरती का भी लोग लाभ लेते हैं। श्रृंगार के भी हमारे कुछ भामाशाह रहते हैं, हर रोज़ के अलग अलग जो एंट्री होती है और रोज़ उनके द्वारा आरती की जाती है। तो यही है कि कमेटी अभी अच्छी बनी हुई है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं लालजी भाई पाटीदार, उनके तत्वाधान में पूरी एक टीम बनी हुई है। वो टीम यहाँ लगातार दिन रात काम कर रही है। अभी भी आप देख रहे हो हर जगह विकास। यहाँ जब हम आए थे तभी ये गौरेश्वर में छोटी सी जगह थी, ये पूरी जगह भी ये गौरेश्वर ट्रस्ट मंडल ने छोटे छोटे दानदाताओं के माध्यम से करके ये पूरा कंपाउंड में जितनी भी जगह दिख रही है वो गौरेश्वर के नाम से रजिस्टर्ड करवाई है। कमेटी सक्रिय है उस मामले में। अच्छा, तो भविष्य में यहाँ पर कोई धर्मशाला इस तरह का प्रावधान है? बिल्कुल, धर्मशाला यहाँ बनाने का प्लान है, गौशाला बनाने का प्लान है। अभी हमारे कमेटी में ये सब कुछ चल रहा है। गौशाला भी बनाना है ऐसा है, और एक धर्मशाला का तो प्लान है ही, तो वो भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे एक दो मंदिर बनाने के भी प्लान है। सबसे पहले तो ये नदी की कुछ सफाई वगैरह और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे हमारे भामाशाह मिलेंगे वैसे वैसे हम कार्य करते जाते हैं। ये श्रावण मास में भी आप कभी भी आओ तो यहाँ भीड़ ही रहती है, सवेरे से लेकर शाम तक। और महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम है आप लाइव करना उसको, बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है। लोग प्रसाद, ऐसा नहीं है कि प्रसाद एक बार लिया और हो गया, आपके मर्जी है उतना प्रसाद बनते रहता है पूरा दिन, और वो भी शुद्ध प्रसाद। तो आस्था गौरेश्वर के प्रति पहले से ही बनी हुई है, और महादेव की इतनी कृपा है कि महादेव जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। ये यहाँ का मान्यता है। ये नदी मोरन नदी के मोरन नदी है। तो इसकी सफाई के बारे में आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि वहाँ से कुछ आपको सरकार ने अभी बीच में कुछ खड़गदा में कोई आयोजन हुआ था, वहाँ मतलब मुख्यमंत्री आए थे, तो वो कमलेश भाई शास्त्री के माध्यम से कुछ नदी की सफाई के बारे में चर्चा हुई थी, मगर अभी तक तो वो धरातल पे कुछ नहीं है। हम तो यही मांग करते हैं कि इतने बड़े तीर्थ है, जैसे यहाँ है आगे नीलकंठ महादेव है, तो ये अपने सागवाड़ा डूंगरपुर सर्कल के बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और सफाई का करना चाहिए। नदियाँ बिल्कुल वास्तव में ख़राब हो गई है। तो मेरी तो यही इच्छा है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। भजनलाल सरकार आई है तो उसके बाद में तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ। तो मेरा निवेदन है उनसे भी, जो भी यहाँ सरकार में बड़े बड़े हमारे अधिकारी हैं, उनसे कि भाई गौरेश्वर की सफाई और कुछ बजट भी यहाँ के लिए दें। अभी ये तो छोटे छोटे दानदाताओं के हिसाब से हम कर रहे हैं, मगर कोई सरकारी हमें लाभ मिले तो हम यहाँ जैसे धर्मशाला वैसे बड़ा बड़ा कार्यक्रम है वो छोटे छोटे उससे होगा नहीं। उसके लिए कुछ न कुछ सरकार अगर हमें सहायता करे तो ये तो बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है अपने ये वागड़ का, ये मेरा मानना है। आपकी कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी लगभग वैसे तो हमारे कमेटी में सर्व समाज के सदस्य हैं, लगभग 80-90 सदस्य हैं। मगर यहाँ तो ऐसा है मैडम कि जो भी आए वो सदस्य है, भगवान की सेवा करनी है। वैसे हम 20-25 आदमी इस कमेटी में सक्रिय है। बाकी वैसे ये जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये है तो उसमें अपने सर्व समाज के सदस्य हैं। कोई समाज ऐसी नहीं है कि उसमें सदस्य नहीं है, सर्व समाज के सदस्य हैं इसमें। सभी समाजों से इस गौरेश्वर विकास में जुड़े हुए हैं और सभी समाजों के सदस्य हैं। कोई भी हमारे दिवड़ा में जितनी समाज है सब समाजों के सदस्य हैं। आप दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि महादेव के विकास के लिए आप आगे बढ़ो और कुछ न कुछ करते रहो, तो ये विकास होगा तो अपने वागड़ का ही विकास होगा, ये मेरा मानना है। शिवरात्रि पर कोई विशेष आयोजन होने वाला है? शिवरात्रि पे विशेष आयोजन तो यही है कि हमारे यहाँ प्रसाद की मान्यता है मैडम, और प्रसाद ऐसा बनता है कि लोग दूर दूर से वो प्रसाद भले है अपने घर में जैसे आलू बनते वो ही है, मगर भगवान न जाने महादेव की कैसी कृपा होती है कि वो प्रसाद अलग तरीके का ही लगता है। तो मेरा तो मानना है कि आप भी पधारो, उस प्रसाद का आनंद लो, और सभी को यही है कि शिवरात्रि में दर्शन करें, आए, शांति बनाए रखें, सफाई का ध्यान दें, वही हमारी इच्छा है और हम आगे तक बने रहेंगे। आप आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे कहेंगे कि मंदिर की सफाई वैसे ही बनाई रखें जैसे अभी हाल फिलहाल दिख रही है? हाँ, बस वही हम अपेक्षा रखते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए वो अपना मंदिर है करके सफाई का ध्यान दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो भी आते हैं उनसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ और महादेव से भी कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु छोटी मोटी जो भी इच्छा लेके आए,
अगली शिवरात्रि तक उसको लगना चाहिए कि नहीं मेरी इच्छा पूरी हो गई। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।